हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस में। दोस्तों, अपन मैथमेटिक्स के अंतर्गत आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसको नाम दिया गया है साझेदारी, पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप जो होती है इसको आप साझेदारी बोलेंगे। ठीक है, तो साझेदारी कहने का मतलब है कि जब दो लोग मिलकर कोई काम करते हैं तो कम से कम दो लोग मिलकर कोई काम करेंगे तो वो कार्य साझेदारी के अंतर्गत आएगा। जैसे मान के चलिए कि ए एक व्यक्ति है जिसने कोई बिजनेस को शुरू किया। ए ने 15,000 रुपये लगा के बिजनेस को शुरू कर लिया। अब ये अकेला व्यक्ति काम कर रहा है तो ये एक इंडिविजुअल होगा, है ना, ये काम करता रहेगा। लेकिन कभी जैसे बोला जाए कि ए एक कोई व्यक्ति है जिसने 15,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया और कोई एक सेकंड पर्सन है ना, जो बी है ये भी 20,000 लेकर क्या हुआ, बिजनेस में शामिल हो गया। ठीक है, तो ये जो दोनों व्यक्ति हैं, दोनों लोगों ने मिलकर काम शुरू किया तो ये क्या कहलाएगी, ये पार्टनरशिप या साझेदारी कही जाती है। अब आपसे ये भी हो सकता है कि देखिए बिजनेस में कई तरीके से आप इसको कर सकते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि आप भाई इसको क्या करिए कि एक व्यक्ति को आप बिजनेस शुरू कर दीजिए। एक व्यक्ति ने क्या किया, 20,000 रुपीज़ लगा के आपका बिजनेस शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये बिजनेस हो गया। अब ये काम कर रहा है, लेकिन इसको काम करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो इस कार्य को मैनेज कर सके। तो वो अपना टाइम देगा, यानी इसने पैसा लगा दिया और बी ने क्या कर दिया, अपना टाइम दे दिया। तो ए और बी जो हो गए वो दोनों क्या हो गए, आपके पार्टनर हो गए। तो बात यहाँ पर हो रही है कि पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप कई प्रकार की होती है। सबसे पहली चीज़ तो एक तो ये होता है कि आप बिजनेस करिए, शुरू करिए, दो लोग मिलकर व्यापार काम करिए, 3 लोग करिए, 4 लोग करिए, कम से कम 2 और मैक्सिमम कितने ही हो सकते हैं। इसमें पार्टनरशिप लॉ होते हैं, उसके अंतर्गत मैक्सिमम संख्या फिक्स की जाती है। उसके आधार पर बिजनेस को डिवाइड किया जाता है कि कौन सा, जैसे आप लोग बात करते हैं ना, जैसे सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग या बड़े उद्योग, है ना, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ होती हैं कि कुछ क्राइटेरिया हैं। तो वर्ल्ड में अगर आप बात करते हैं कि बिजनेस को मैनेज करने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया हुआ है, WTO बनाया हुआ है। तो ये भी इसने कुछ फिक्स किए हैं कि आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट यानी कि किसी दूसरे देश को सामान भेजना, वो क्या कहलाता है, निर्यात कहलाता है, एक्सपोर्ट कहलाता है। और वहाँ से सामान अपने देश में मंगाना क्या कहलाता है, आयात या इम्पोर्ट कहलाता है। तो उसके इसने क्राइटेरिया फिक्स किए हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ इंडिया में कंपनी लॉज होते हैं। कंपनी आपकी बनेगी, किस तरीके से काम करेंगी, तो किसका कितना टर्नओवर है, उस टर्नओवर के बेस पर पार्टनरशिप या संस्थाओं का एक फिक्स किया गया है कि कंपनी किस तरीके से काम करेगी। तो इसमें ये देखा जाता है कि मिनिमम और मैक्सिमम संख्या, मिनिमम पार्टनरशिप के लिए 2 लोग होना चाहिए और मैक्सिमम संख्या जो है वो अलग अलग क्राइटेरिया में फिक्स की गई है ना। सबसे पहली चीज़ तो जो कैपिटल है ना, जिसने जितना कैपिटल लगाया उस कैपिटल के रेशियो में उनकी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसका डिवाइड कर दिया जाएगा। यानी कि लाभ हानि का जो बंटवारा है वो किस में होगा, पूंजी के अनुपात में होगा, कैपिटल के रेशियो में होगा। कैपिटल यानी कि कौन कितना पैसा व्यापार में लगा रहा है। तो एक तो वो पार्टनरशिप हो गई। सेकंड नंबर का अगर आप बात करें कि दोनों के बीच में आपसी सहमति से, भाई किसने कितना पैसा लगाया, किसने कितना टाइम दिया, उससे मतलब नहीं है। बस यहाँ केवल इतना है कि दोनों के बीच में आपसी अंडरस्टैंडिंग हुई कि भाई हम इतना बंटवारा करेंगे, तो वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तीसरी अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, यानी फर्स्ट हो गई कैपिटल के रेशियो में, जिसने जितना पैसा लगाया उस रेशियो में उनका डिवाइड होगा। यानी कि जैसे कि ए ने 15,000 रुपये लगाया और बी ने 20,000 रुपये लगाया, तो इसका जो रेशियो बनेगा यानी कि 3:4, इसमें क्या होगा, इनके बीच में लाभ हानि का बंटवारा होगा। ये होता है कैपिटल का रेशियो। अब अगर अपन बात करते हैं कि आपसी अंडरस्टैंडिंग, यानी दोनों के बीच की जो आपसी अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है, उन्होंने क्या तय किया है कि भाई हम आधा आधा बांटेंगे या 1-2 का अनुपात होगा, वो जो भी डिसाइड करेंगे वो ये सेकंड हो गया। थर्ड नंबर की अगर अपन बात करेंगे कि इसमें डिपेंड करेगा, जैसे मान के चलिए कि एक कोई बिजनेस है, ये 12 महीने के लिए चल रहा है। ठीक है, 12 महीने के लिए चल रहा है। अब इसमें उसने, एक व्यक्ति ने 20,000 रुपये लगाया है 6 महीने के लिए और दूसरे व्यक्ति ने 10,000 रुपये लगाया है 4 महीने के लिए, है ना। तो इसमें कैपिटल इनटू जो टाइम का रेशियो, यानी किसने कितना पैसा लगाया, कितने समय के लिए लगाया, तो उससे जो निकल के आएगा एक वो रेशियो आपका बनेगा।
यानी कि बिजनेस में इसने 20,000 रुपये लगाए कितने समय के लिए, 6 महीने के लिए। इसका कितना हो गया, 120 हो गया। इसने कितना लगाया, 40,000 रुपये लगाए, यानी 10,000 रुपये 4 महीने के लिए लगाया। तो कितना हो गया इसका 40, इसका कितना हो गया ये, तो 3:4 का रेशियो हो जाएगा ये। यानी कि कैपिटल और टाइम के वेस्ट पर जो होगा रेशियो निकाला जाएगा, वो आपको यहाँ पर तय करना है, ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाता है कि ये इसमें सबसे पहली चीज़ तो ए ने बिजनेस शुरू किया। ए एक व्यक्ति था, इसने बिजनेस शुरू किया 15,000 रुपये से, ठीक है। अब इसके 6 महीने बाद क्या हो गया, बी बिजनेस में शामिल हो गया 20,000 के साथ, ठीक है। फिर सी आ गया 10 महीने बाद 30,000 रुपये के साथ, है ना। आपसे बोला जाए कि 12 महीने बाद रेशियो क्या होगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ए ने बिजनेस शुरू किया 15,000 रुपये से, ठीक है। ए ने क्या किया, बिजनेस शुरू किया कितने से, आपका 15,000 रुपये से। तो हमने ए का लिख दिया कितना, 15,000, ठीक है। अब बी जो है, बी कितने महीने बाद आया है, 20,000 लेके आया है, कितने महीने बाद आया है, 6 महीने बाद आया है, ठीक है। और जो सी है वो कितने महीने बाद आया है, 10 महीने बाद आया है। क्या लेके आया है, 30,000 रुपये लेके आया है। तो आपसे बोला गया है कि 12 महीने बाद तीनों के बीच में लाभ हानि का क्या रेशियो होगा। देखिए इसका पैसा तो पूरे 12 महीने लगा रहा, क्योंकि ये पूरे साल रहा। ये 6 महीने बाद आया है तो इसका पैसा 6 महीने लगा रहा। 6 महीने बाद आया है तो 12 महीने का हमें निकालना है, तो 6 महीने इसका पैसा लगा रहा। ये 10 महीने बाद आया तो इसका पैसा कितने महीने लगा रहा, 2 महीने लगा रहा है, ठीक है। यहाँ हमने देखा था कि कौन कितना पैसा लगा रहा है और कितने समय के लिए लगा रहा है, एक वो वाला रेशियो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो यही यहाँ पर उसने बोला है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग समझ लेंगे, यहाँ पर देखिए कि इसको करने के लिए क्या करोगे आप लोग, 15 × 12 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा इसका पैसा, 1,80,000 रुपये, ठीक है। ये 12 × 6 कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपये, ठीक है। क्लियर है ना, क्योंकि देखिए 20,000 रुपये 6 महीने के लिए लगे हैं, वो कितना हो जाएगा, 1,20 हो जाएगा। और ये कितना लगा हुआ है, 60,000 रुपये लगा हुआ है, मतलब 30,000 लगा हुआ है कितने समय के लिए, 2 मंथ के लिए। तो 30 × 2 किया 60 आ गया, 20 × 6 किया तो 120 आ गया, 150, मतलब 15 × 12 किया तो कितना आ गया, 180 आ गया। यानी ये 1,80,000 है, ये 1,20,000 है, ठीक है, क्लियर है। और ये 60,000 है। क्या निकाल देंगे, ये इनका रेशियो निकाल देंगे, ठीक है। तो आपको दिख रहा है 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा ये। तो देखिए 3 2 और 1 का क्या हो गया, ए बी सी के बीच में रेशियो हो गया। यानी कि जो भी आपका लाभ और हानि होगी उसमें ए और बी और सी के बीच में रेशियो क्या रहेगा, 3 × 2 × 1 रहेगा। समझ में आया ना आपको, तो आपको यही करना है, ठीक है। अब अपन इनके कुछ क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि ए 15,000 रुपये लेके बिजनेस में शामिल होता है, ठीक है, और बी 30,000 रुपये लेके व्यापार में शामिल होता है। तो बताइए दोनों के बीच में लाभ हानि का क्या अनुपात होगा। सिंपल है, जो अपन ने अभी फर्स्ट देखा था कि कैपिटल का रेशियो, ए 15,000 रुपये लेके बिजनेस में शामिल होता है और बी 20,000 रुपये लेके बिजनेस में शामिल होता है। तो बताइए दोनों के बीच में क्या रेशियो है, तो निकाल देंगे अपन, है ना। रेशियो का मतलब होता है कि जितना ये लगा रहा है ये दोनों के बीच में एक रेशियो होता है। अनुपात निकालना आपको लगभग सबको आता होगा, और बेसिक मैथ अगर आपका वीक है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, उनको आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो वहाँ आपको मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया कि अनुपात होता क्या है ना। देखिए जैसे अगर कभी कहीं लिखा हुआ है 30 और 20, तो ये दोनों के बीच में रेशियो हो गया। अब रेशियो को हमेशा क्या करते हैं आप लोग, बहुत बेसिक बता रहा हूँ, थोड़ा सा जिनको आता है वो इसको स्किप कर दीजिएगा। 30 और 20 लिखा हुआ है तो इसको आप जितना छोटा कर सकते हैं उतना छोटा आप इसको करिए, ठीक है। तो 30 और 20 इसको हमने 10 से डिवाइड कर दिया, ये 3 बार गया, ये 2 बार गया, यानी एक ऐसी कोई संख्या देख लेते हैं जिससे दोनों डिवाइड हो जाएं तो ये छोटा हो जाता है। 3:2 क्या होगा, इनका रेशियो हो गया, है ना। तो ये अनुपात रहता है जो आपको याद रखना है। तो 15 लिखा, 15 और 20, 15 और 20 का मतलब है
भाई हमने अपने आप छोटा कर लिया है, 3 0 3 0 हुई तो 15 20 हो गया। इसको और छोटा कर सकते हैं 5 से डिवाइड करके, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ठीक है ना। क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3:4, यानी कि ए और बी के बीच में 3 और 4 का अनुपात होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे यहाँ पर कि ए 18,000 रुपये लेके बिजनेस शुरू करता है और बी 36,000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल होता है। तो बताइए दोनों के बीच में लाभ हानि का क्या रेशियो है। तो सिंपल है, वही 18,000 और 36 यानी 1:2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब केवल कैपिटल दी जाएगी तो कैपिटल का रेशियो ही दोनों के बीच में क्या होगा, लाभ हानि का अनुपात होगा। टाइम यहाँ पर दिया नहीं गया है ना। अब अगले क्वेश्चन से अपन यहाँ पर देखेंगे। चलिए हुआ है कि ए 20,000 रुपये लेके व्यापार शुरू करता है और उसके 3 महीने बाद बी 40,000 रुपये लेके व्यापार में शामिल होता है। तो दोनों के बीच में लाभ हानि का क्या अनुपात है। तो देखिए सेकंड अपन ने देखा था कि कैपिटल और टाइम का जो रेशियो होगा उसी से अपन यहाँ पर निकालेंगे। तो 20,000 रुपये ए ने बेचने शुरू किया और बी जो था वो कितना लेके आया, 40,000 रुपये लेके आया। कितने महीने बाद आया, 4 महीने बाद आया। तो हमने 1 साल के बाद लाभ हानि निकालना है कि क्या होगा। तो इसमें 12 से आप गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा 240। 4 महीने बाद आया था तो ये कितने के लिए आया है, 8 महीने के लिए आया है। भाई आपको 1 साल बाद लाभ हानि निकालने को कहा गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, दोनों के बीच में जिसका पैसा जितने समय के लिए लगा रहा हम लोग उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 20,000 12 मंथ के लिए 2,40,000 हो गया। 40,000 रुपये 8 महीने के लिए कितना हो गया, 320 हो गया। इतना क्लियर है। यही इनका क्या हो जाएगा, लाभ हानि का रेशियो हो जाएगा। अब रेशियो को जितना आप छोटा कर सकते हैं उतना हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये किससे कट रहा है, देखिए 6 टाइम कट रहा है और 8 टाइम कट रहा है। 8 से कट रहा है कितना डायरेक्ट अपना, ये 3 बार कर रहा है 4 बार। तो 3:4 क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में लाभ हानि का अनुपात हो जाएगा, है ना। अगर आपको डायरेक्ट में नहीं आता है तो आप थोड़ा सा हमारी बेसिक प्लेलिस्ट में जाइए जिसमें बेसिक मैथ मैंने पढ़ाया हुआ है, उसको आप अच्छे से देखिए, जिसमें ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि भाई अनुपात कैसे निकाला जाता है ना, किस तरीके से परसेंटेज निकाला जाता है, पॉइंट का डिवाइड, पॉइंट का प्लस, पॉइंट का माइनस, बिल्कुल बेसिक। अगर आपने मैथ नहीं भी पढ़ा है ना तो भी आपको मैथ वहाँ से समझ में आएगा। तो वो सारे वीडियो आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, लाभ हानि का रेशियो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बेसिक के तौर पे कुछ क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ 8-10, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में इनका लेवल और बढ़ाएंगे। जैसे फर्स्ट आपके सामने दिख रहा है कि ए और बी क्रमशः किसी बिजनेस को मैं आपका 15,000 रुपये और 25,000 रुपये लगा के व्यापार शुरू करते हैं। तो दोनों के बीच में लाभ हानि का जो रेशियो क्या है ना। यानी ए और बी जो है वो एक स्टार्ट बिजनेस बाय इन्वेस्टमेंट में 15,000 25,000, है ना। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दोनों के बीच में क्या रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। क्या देखेंगे कि ए ने जो पैसा लगाया तो ए लिखा, ए का कितना इन्वेस्ट किया है, 15,000 इन्वेस्ट किया है। बी ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, 25,000 आपका इन्वेस्ट किया हुआ है ना। तो 5,000 से इनको अपन डिवाइड कर देंगे, 5 3 जा और 5 5 जा। यानी कि जो ए और बी दोनों के बीच में जो रेशियो पूछा गया है, रेशियो क्या होगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 3:5, यानी 3 और 5 का अनुपात दोनों के बीच में लाभ हानि का होगा, वो आपका हो जाएगा। यानी इसका जो बंटवारा होगा वो किस हिसाब से करेंगे, ये लोग आपका 3 और 5 के रेशियो में आपका करेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए 4 महीने के लिए आपका जो है वो 20,000 रुपये और 7 महीने के लिए आपका 30,000 रुपये व्यापार में लगाता है। दोनों के बीच में रेशियो आपको बताना है ना। ए इन्वेस्ट 20,000 फॉर 4 मंथ एंड बी इन्वेस्ट 30,000। तो देखो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जैसे इसमें अपन ने देखा है अभी कि सबसे पहली चीज आपको जो रेशियो रहता है वो किस हिसाब से निकालना होता है, या तो कैपिटल के बेस पे निकाला जाएगा या आपका उनका टाइम के बेस पे निकाला जाएगा, या फिर इन दोनों के बीच में आपका क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम इस रेशियो में डिवाइड करेंगे, या फिर जितना पैसा जितने समय के लिए लगा रहा है हम उसके हिसाब से आपका लाभ हानि का बंटवारा करेंगे। जैसा कि ये कह रहा है कि ए ने जो अपनी कैपिटल है वो कितने मंथ के लिए लगाई है, 4 मंथ के लिए लगाई है, और बी ने कितना लगाया है आपका 7 मंथ के लिए अपना कैपिटल लगाया है।
अब अगर जैसे कि कैपिटल इक्वल दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे कि यही इनका रेशियो हो जाएगा, लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि ए ने कितना लगाया है आपका 20,000 रुपीज लगाया हुआ है 4 मंथ के लिए, और बी ने कितना लगाया है 30,000 लगाया है कितने मंथ के लिए 7 मंथ के लिए। तो 20 इंटू 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 80 है ना, 30 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 210, यानी कि दोनों के बीच में 8 और 21 का आपका अनुपात हो जाएगा। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे कि आपका ये डिवाइड हो, तो ये आपको याद रखना है। तो यानी ए और बी के बीच में जो आपका रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा 8:21 रहेगा। 8:21 के अनुपात में दोनों क्या होगा आपका, जो भी दोनों के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसमें ये बंटवारा करेंगे। ठीक है, तो आपको बस याद ये रखना है कि क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि आपको जो कैपिटल दी होगी या तो उसका रेशियो दिया होगा, उसका आपको मतलब जो भी दिया है, जैसे कि अपना जो लास्ट क्वेश्चन था वहाँ हमने क्या देखा, जिसने जितना कैपिटल लगाया उसी का अपना रेशियो हम लोगों ने निकाल दिया। अब यहाँ पर क्या दिया है कैपिटल प्लस टाइम, यानी जिसका पैसा जितना समय के लिए लगा रहा और जितना लगा रहा हम दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई करके वो निकालेंगे। यानी 20,000 रुपये 4 मंथ के लिए 80,000 रुपये हो गया है ना। अब ये क्या हो गया 30,000 रुपये 7 महीने के लिए कितना हो गया 2,10,000 हो गया। ये आप लोगों ने मतलब यहाँ आप देखिए, अब इसमें आप अगर ये 3 जीरो यहाँ लिख देते हैं 3 जीरो यहाँ लिख देते हैं तो हम लोगों ने क्या किया उसको शॉर्ट में लिख लिया, तो 8 और 21 का रेशियो आपका हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अब थोड़ा सा ये सिस्टमेटिक तरीके का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि ये क्या बोल रहा है आपसे कि हमने क्या किया है कि देखिए ए और बी क्रमशः 15,000 और 25,000 रुपये लगा के व्यापार को शुरू करते हैं। ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस बाय इन्वेस्टमेंट 15,000 एंड 25,000। अब उसने क्या बोला, ए ने कितना पैसा लगाया है, सबसे पहली चीज आप यहाँ ये देख लीजिए कि 15,000 रुपीज लगाया है। बी ने कितना लगाया है आपका 25,000 रुपीज लगा के बिजनेस आपका शुरू किया। अब क्या हुआ है, एक सी नाम का व्यक्ति है जो आफ्टर 4 मंथ है ना, सी जो है सी ज्वाइंट्स द बिजनेस विथ 40,000 व्हाट इज द है ना, ये आपको याद रखना। आफ्टर 4 मंथ लिखा है ना, आफ्टर 4 मंथ यानी 4 महीने के बाद जो है वो सी व्यापार में शामिल हुआ है। कितना पैसा लेके आपका 40,000 रुपये लेके आया है। तो बताइए कि तीनों के बीच में वर्ष के अंत में 1 साल यानी कि 12 महीने। ठीक है, अब 15,000 रुपये हम लोगों ने क्या किए 12 महीने के लिए लगे रहे, 25,000 रुपये क्या हुए 12 महीने के लिए लगे रहे। अब ये 4 मंथ के बाद आया था तो इसका जो 40,000 है वो कितने मंथ के लिए लगा रहा 8 मंथ के लिए लगा रहा। तो हम लोग क्या करेंगे 15 इंटू 12 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1,80,000 रुपये हो जाएगा। ए का कैपिटल हो गया। 25,000 रुपये कितने मंथ के लिए लगे हैं 12 मंथ के लिए लगे हैं। 25 इंटू हम लोग 12 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 लाख रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब 40,000 रुपये कितने समय के लिए लगे हैं 8 मंथ के लिए लगे हैं, तो 3,20,000 क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, देखिए ये तीनों की क्या हो गई आपकी कैपिटल हो गई। अब यही क्या हो जाएगा इनका रेशियो हो जाएगा। ऐसी संख्या देखेंगे जिससे कि आपका ये कट जाए। तो 9 टाइम आपका ये कट गया 2000 से है ना, हम लोगों ने ये काट दिया 9। ठीक है, अब ये कितना हो गया हमारा ये है तो ये 15 टाइम हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 16 टाइम हो गया। अब 3 ये हमारा रेशियो क्या हो गया आपका 9:15 रेशियो आपका 16। इन तीनों के बीच का जो लाभ हानि का जो है वो रेशियो आपका हो गया। क्लियर है, बस आपको समझना क्या है, आपको एक ऐसी संख्या देखना है जिस संख्या से आपका ये डिवाइड होना है आपस में और बस आपको ये कर देना है। क्लियर है, अब देखिए बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका पैसा जितने टाइम के लिए लगा रहा, यहाँ हमने देखा जिसका पैसा जितने टाइम के लिए लगा रहा दोनों को मल्टीप्लाई करके उसकी टोटल कैपिटल निकालते हैं। तो हमने वही किया है। ए ने 15,000 रुपये लगाए थे, बी ने 25,000 रुपये लगाए थे। इनका ये नहीं दिया हुआ है कि बीच में इन्होंने कहीं पैसा निकाला है, बस आपको क्या दिया था 1 साल के बाद निकालना है। तो हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 180 इसका हो गया। ठीक है, 3 लाख इसका हो गया। ठीक है, और 3,20,000 क्या हो गया इसका हो गया। तो तीनों के बीच में जो रेशियो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है 9:15:16, यानी तीनों को जो भी लाभ और हानि होगा वो 9:15 सोना के रेशियो में 9:15:16 के रेशियो में अपना प्रॉफिट एंड लॉस को जो है वो आपका डिवाइड करेंगे। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे। ए और बी क्रमशः 10,000 रुपये और 15,000 रुपये लगा के व्यापार शुरू करते हैं। 6 महीने बाद सी 50,000 रुपये लेके व्यापार में शामिल होता है। लास्ट क्वेश्चन ऐसी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके
हमें कमेंट करके इसका आंसर बताइए। बिल्कुल ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है जो अपन लोगों ने ये क्वेश्चन देखा है, बस केवल वैल्यू की मैंने चेंज की है, इनको आपको अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे। ए और बी जो है वो 10,000 रुपये और 15,000 रुपये लेके व्यापार शुरू करता है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको माइंड में यही रखना है कि किसका पैसा कितने समय के लिए कितना लगा रहा है, उसी को अपन को याद रखना है। वो क्या बोल रहा है, वो आपसे बोल रहे हैं यहाँ पर कि ए का जो पैसा है वो क्या है 10,000 है। ए और बी क्रमशः, यानी ए का पैसा लिखा हम लोगों ने कितना 10,000 रुपये, ठीक है। बी का पैसा कितना है आपका, बी का लिखा हम लोगों ने कितना है आपका 15,000 रुपीज, ठीक है ना। तो बी का हम लोगों ने लिख दिया 15,000, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया है, शुरू करता है 6 महीने बाद क्या होता है कि 50,000 रुपये लेके जो है वो सी जो है एक आपका व्यापार में शामिल होता है, ठीक है। ए 4 माह बाद अपनी पूंजी को दुगना कर देता है, तीनों के बीच में क्या होता है। तो देखिए सी नाम का एक व्यक्ति आया, ठीक है, सी नाम का एक व्यक्ति आया जो 50,000 रुपये लेके आपका व्यापार में शामिल हुआ, इतना क्लियर है। अब देखिए ए ने क्या किया है, 6 महीने बाद सी व्यापार में आया है, तो ए का जो पैसा है 50,000 कितने समय के लिए लगा रहा है, 6 महीने के लिए। बी ने कैपिटल किया है, बी के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, क्योंकि देखिए ए और बी क्रमशः 10,000 और 15,000 रुपये लेके व्यापार शुरू करते हैं। 6 महीने बाद सी 50,000 रुपये लेके व्यापार में शामिल होता है। ए 4 महीने बाद अपनी कैपिटल को क्या कर देता है, दोगुना कर देता है, ठीक है। तो ए का जो कैपिटल है 10,000 रुपये, ये 4 महीने के लिए लगा रहा, तो इसका कितना हो गया 40,000 रुपये हो गया। इसने अपनी कैपिटल को क्या कर दिया है, दुगना कर दिया है 4 महीने बाद, यानी कितना कर दिया है 20,000 रुपये कर दिया है, कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए, ठीक है। 1 0 ज़्यादा लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इसने क्या किया, अपनी कैपिटल को दुगना कर दिया, यानी 20,000 रुपये कर दिया है, ठीक है। अब क्या हो गया 20,000 रुपये 8 महीने के लिए, तो कितना हो गया 1,60,000, यानी 40,000 तो आपका ये था और 1,60,000 रुपये इसका और हो गया, तो दोनों को जोड़ दिया तो एक ही टोटल कैपिटल कितनी हो गई आपकी 2 लाख हो गई। समझ में आया। ए ने क्या किया है 10,000 रुपये लगा के व्यापार शुरू किया, 4 महीने तक 40,000, अपनी कैपिटल को डबल कर दिया, कितना कर दिया 20,000 कर दिया, कितने मंथ के लिए 8 मंथ के लिए, तो कितना हो गया 116 हो गया, 1,60,000 160, यानी कि 1,60,000 कैसे 20,000 इंटू 8 किया तो इतना हो गया। इसकी टोटल कैपिटल कितनी हो गई ए, तो ये आपका ए कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है आपको, देखिए कि बी ने कुछ नहीं किया है, बी की कैपिटल 15,000 रुपये 12 महीने तक लगी रही, इसका कितना हो गया आपका 1,80,000 हो गया, इतना क्लियर है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, सी 50,000 रुपये लेके आया है 6 महीने बाद, इसकी कैपिटल कितनी हो गई आपकी 3 लाख हो गई, ठीक है ना। यानी 2 लाख 1,80,000 और 3 लाख, ये क्या हो जाएगा, तीनों के बीच का आपका रेशियो हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, क्लियर है। यानी कि इसकी टोटल कैपिटल कितनी हो रही है, इतनी हो रही है, इसकी कितनी हो रही है, इतनी हो रही है, और इसकी कितनी हो रही है आपकी, ये हो रही है, ये आपको याद रखना है, क्लियर है। चलिए इसको छोटा कर देंगे, आपका रेशियो निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 10,000 रुपये जो है वो ए ने लगाए हैं व्यापार में, शुरू करता है अपना व्यापार, ठीक है, और उसके 6 महीने बाद बी जो होता है 50,000 रुपये लेके व्यापार में शामिल होता है। दोनों के बीच वर्ष के अंत में लाभ हानि का अनुपात क्या है, ये आप लोग कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, शुरुआत के क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है, आराम से आप लोग इसको सॉल्व करिए। चलिए 10,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करता है, 6 महीने बाद बी 50,000 रुपये लेके व्यापार में शामिल होता है, 4 महीने बाद अपनी पूंजी को दुगना कर देता है, जो बिल्कुल अपना पिछला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बिल्कुल वैसा का वैसा है, और उसको आपको सॉल्व करना है। चलिए अब जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, है ना। जिसको समझ में आता है वो उसको पढ़े, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताए, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को करेंगे। यानी कि देखिए प्रश्न जो एग्जाम में आने वाले हैं वो लगभग इस टाइप से आएंगे, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर सारे क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग हमसे जुड़े रहिए। तो पार्टनरशिप का बेसिक रहा, पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको यहाँ पर बताया है, जिसमें मैंने आपको बेसिक पार्टनरशिप समझाई है, रेशियो क्या होता है हम लोग वो भी समझे हैं। जिनको बेसिक में प्रॉब्लम है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट को आप लोग देखिए, उसके सारे वीडियो आप लोग देखिएगा, उसमें मैंने बेसिक से आपको बातें बताई हैं। मैथमेटिक्स अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं आता है तो हमारी बेसिक
मैथ की जो प्लेलिस्ट है उसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, तो आराम से मैथ आपका बनने लगेगा। जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए आपका बेसिक मैथ बहुत जरूरी है, और जिनका बेसिक मैथ स्ट्रांग है वो डायरेक्ट चैप्टर पे आए, चैप्टर को सॉल्व करें। जिनको नहीं आते हैं बेसिक मैथ अच्छे से सीखिए, पहले परसेंटेज को पढ़िए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़िए, फिर पार्टनरशिप में आइए, फिर चलेंगे आपको सब कुछ समझ में आएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेक्चर रहा पार्टनरशिप का, इसको अपने अच्छे तरीके से देख लीजिए। इसकी और सीरीज और लेक्चर आपको आगे चल के मिलेंगे, उनको आप लोग अच्छे से देखिए। जुड़े रहिए हमसे। जुड़ने के लिए क्या करना है, जिनने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आया है इसमें लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।